Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Gopi from Shahjahanpur, if 1 plus I to the power p plus iq whole upon 1 minus I to the power p minus iq is equal to alpha plus I beta, prove that 1 of tan inverse beta 1 alpha is pi p upon 2 plus q log 2. तो हमको सबसे पहले तो जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व करना होगा और ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल है। मीन्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा जो वैल्यू है वो इक्वल है 1 प्लस आई। इसको हमने राइट हैंड साइड में इसलिए लिखा क्योंकि मेन कैलकुलेशन जो है हमें इसमें ही करना पड़ेगा और लेफ़्ट में तो कैलकुलेशन है नहीं ज़्यादा, तो इसलिए इसको हमने राइट में लिख दिया। ये एक तरफ लिखा रहेगा और राइट में हम इस पे इस आइडेंटिटी को लगा देंगे कि ए टू दी पावर z हो तो e टू दी पावर z log a, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले में ये ध्यान रहे कि b कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a और z भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो z अपनी जगह पर रहा, बेस अब e हो गया तो ये log में चला जाएगा। और यहाँ पर जो कि वन ऑफ द वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू स्मॉल लॉग में इस्तेमाल होगी, जनरल वैल्यू के लिए कैपिटल लॉग होती। फ़िलहाल इस क्वेश्चन में वो नहीं है क्योंकि वन ऑफ वैल्यू पूछी जाएगी तो स्मॉल लॉग का इस्तेमाल करेंगे। और इस आइडेंटिटी का हम इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में यूज़ करेंगे। इस न्यूमरेटर के लिए ए की जगह पर हो जाएगा 1 प्लस आई और z की जगह पर p प्लस आई क्यू है, तो e की पावर में हो जाएगा z के यहाँ p प्लस आई क्यू और log ऑफ उसमें 1 प्लस आई हो जाएगा। और यही आइडेंटिटी जो है वो हम इस डिनोमिनेटर में जब अप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर में आएगा p माइनस आई क्यू और मल्टीप्लाइड बाई log 1 माइनस आई। अब यहाँ पर और यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी और लगाएंगे जिसको लिख देते हैं कि log x प्लस आई वाई, इसकी वैल्यू होती है 1/2 log रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि x है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि y है, और प्लस i इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। और अगर इसमें साइन को अगर माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 log ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस i इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस तरीके से इस वैल्यू को लिखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा अल्फ़ा प्लस आई बीटा और राइट हैंड साइड में इसको लिख सकते हैं हम e टू दी पावर p प्लस आई क्यू। और इसमें इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2 log रियल पार्ट भी 1 है और i का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस i इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट जो कि दोनों ही 1 है। और यही काम डिनोमिनेटर में हमें करना है, यानी e टू दी पावर p माइनस आई क्यू एज इट लिख दें और इसमें फार्मूला लगाएंगे। ये सेकेंड वाला इसमें माइनस होता है तो 1/2 log रियल पार्ट यहाँ पर 1 है, इमेजिनरी पार्ट ये माइनस भी है तो हमें 1 यानी प्लस वाला रखना है। फिर ये वाला साइन जो होगा वो माइनस होता है i इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस वाले फार्मूले को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया जब इनके बीच में माइनस का साइन हो, तो माइनस का साइन था इसलिए इसमें x के यहाँ 1 और y के यहाँ पर ये भी 1 है और इस आइडेंटिटी का इन्हें यूज़ किया है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कर हो जाएगा 1 के इक्वल 1/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर में है ये सारा कुछ। पहला है p प्लस आई क्यू ब्रैकेट है, दूसरा ये 1/2 log शॉर्ट में लिखें तो log 2 हो जाएगा और 1/1 होता है, टेन इनवर्स 1 हम लोग जानते हैं 45 की वैल्यू 1 होती है या 10/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी 10 इनवर्स 1 अगर लिखेंगे तो उसका मतलब ये एंगल है π/4 है रेडियन में। और अपान में e टू दी पावर भी ये ऐसे ही p माइनस आई क्यू और इसमें भी यही आएगा 1/2 log 2 और अब कि ये माइनस का होगा i इंटू π/4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में इंटू कर देंगे, ऐसे ही हमें डिनोमिनेटर में करना होगा। तो e की पावर में p का इंटू इन दोनों में होगा तो p/2 log 2 और इसका इंटू इसमें करेंगे तो प्लस i इंटू
p/4 और इसका इंटू इसमें करेंगे प्लस IQ/2 log 2 और इसका इंटू लास्ट में होगा तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का आई स्क्वायर और उधर क्यू इसका और उधर इसका π/4 और ये काम हमें इस डिनोमिनेटर में करना होगा। e⁻, p का इसमें इंटू करेंगे तो p/2 log 2 माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे माइनस i इंटू p/4 और इसका इंटू दोनों में करेंगे माइनस IQ/2 log 2 और इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर और Q π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं आई की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, इससे ये वाला प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा और ये रियल बन जाएंगे। तो इन चीज़ को तो हम ऐसे ही नोट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ पर अगले पेज पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा एक ही टर्म है अल्फ़ा प्लस आई बीटा चल रहा है, जो भी कुछ हमारा लिखना है वो राइट हैंड साइड में है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहा है। न्यूमरेटर में हमें लिखना है e⁻, p/2 पीछे देख लीजिएगा आप log 2 और प्लस रियल चलिए अभी लिख देते हैं आई p/4 प्लस IQ/2 log 2 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 से रखी है इसमें, बाकी हमने कुछ नहीं किया, Q π/4। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, सिर्फ यहाँ पर i की वैल्यू -1 रखी है, वैसे बाकी जो भी कुछ है वैसे ही लिख दें कि p/2 थोड़ा बड़ा कर दें इसको तो वैल्यू हो जाएगी है log 2 माइनस IQ/4 माइनस IQ/2 log 2 और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दे रहे हैं हम Q π/4। अब ऐसा करते हैं कि डिवाइड जो कि डिवाइड हो रहा है सेम बेस है ही, तो अब एक बार लिखें ही और जो पावर होगी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगी। तो न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने पर जैसे a की पावर m हो अपान a की पावर n हो तो a की पावर m-n हो जाती है। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये इमेजिनरी वाले जो हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी आई कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 को बाहर ले लिया, ये p/4 बचेगा और इसमें आई बाहर हो चुका था और ये Q/2 log 2 दूसरा ये बचेगा Q/2 log 2 और ये दोनों ही जो कि ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे इसके साथ, तो 2 टाइम्स कर दिया। इस 2 को हमने बाहर लिख लिया है और इस 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो p/2 हो जाएगा और ये वाला 2 से कैंसिल होकर ओनली Q log 2 आएगा। अब हम इसमें यूलर फार्मूला एक बार IZ बराबर होता है cos z प्लस I sin z, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी cos p/2 प्लस Q log 2 और प्लस I इंटू साइन ऑफ p/2 प्लस Q log 2। यहाँ पर ये वैल्यू चल रही है अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल चल रही है। तो ये वैल्यू जो होती है अगर इसमें कोफिशिएंट यानी इसको अगर हम ब्रैकेट में बंद करें तो उसके बाहर कोफिशिएंट मतलब जो होगा सिर्फ 1 होगा। तो इसका एक्चुअल में ये पोलर फार्म हम दिखाना चाह रहे हैं कि r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फार्म में है। तो इसमें r जो है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, r कहलाता है मैग्नीट्यूड और थीटा कहलाता है एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट कहलाता है। और थीटा की वैल्यू अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल चल रहा है तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो tan इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा के इक्वल होती है। और हमको जो प्रूव करना है कि वैसे तो इनमें जो कि शुरुआत से ही चल रही वन ऑफ द वैल्यू, क्योंकि हमने प्रिंसिपल वैल्यू ली है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा की एक वैल्यू जो होगी वो ये थीटा के बराबर होगी, क्योंकि ये हम लोगों ने शुरुआत से ही प्रिंसिपल वैल्यू ली है, जनरल वैल्यू नहीं ली है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारी, चूँकि हमने इसको माना था थीटा, तो इसको लैंग्वेज में कह देंगे देयरफॉर दिस शोज
दैट ये थीटा मीन्स p pi by 2 plus q log 2 is one of the values of tan inverse बीटा अपान अल्फ़ा। आपको मालूम है कि बीटा अपान टेन इनवर्स बीटा अपान अल्फ़ा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है, तो इसलिए ये इसके एक आर्गूमेंट जो है इसके बराबर हो गया कई वैल्यू में से। तो यही हमको यहाँ पर बताना था, ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकुलुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।